वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्न इट अप। आज हमारा चैप्टर रहेगा बायोलॉजी का चैप्टर 6 10th क्लास लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। जो भी हमारी प्रक्रियाएं होती हैं दैनिक जीवन में, चाहे वो आपका खाना हो, चाहे वो आपके जो पचाने की प्रक्रिया है उसको, जो भी है आप गति करते हैं दैनिक जीवन में, कुछ भी करते हैं XYZ, वो सारी की सारी आपकी लाइफ प्रोसेस में आती है। देखो, फर्स्ट ये इंट्रोडक्शन हो गया। इसमें आपको बताया गया है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो आपका ये है कि जैसे कि आप सो रहे हैं, ये भी आपकी लाइफ प्रोसेस होगी। चाहे वो आप सोच रहे हो, चाहे वो आप जीवित हो। लेकिन बात करें प्लांट्स की, प्लांट्स में, पेड़ पौधों में क्या होता है कि हम कैसे जान पाते हैं कि वो जीवित हैं? ठीक है, सबसे बड़ी बात। और किस तरह से पता चलेगा कि वो सांस लेते हैं? ठीक है। और बात करें जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स स्लीप यानी सोते हैं, प्लांट्स भी सोते हैं क्या? सांस लेते हैं क्या? वो मूवमेंट करते हैं? ठीक है। इस पैराग्राफ में सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन दे रखे है कि कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ रखे हैं, ठीक है, मूवमेंट बेसिस पे। पॉइंट 6.1 व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? जैव प्रक्रियाएं क्या होती हैं, यानी कि जीवन की जो प्रक्रम होता है वो क्या होते हैं कि कोई भी लिविंग थिंग्स है वो लगातार फंक्शन करता रहे। ठीक है, वो सारा आपका लाइफ प्रोसेस है। इसमें जैसे कि क्लास 7 इफ़ वी आर जस्ट asleep, ठीक है, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन। ठीक है, इसमें क्या है कि द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म हिज मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस since these maintenance processes are needed to prevent damage and break down energy needed for them. This energy comes from outside the body of individual organism, so there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of organism, which we call food, to inside a process we commonly call nutrition. क्या होता है कि हमारे जो बॉडी होती है, खाना हमें चाहिए होता है प्रॉपर एनर्जी के लिए। कोई भी काम करेंगे हम, उसमें हमें क्या होता है, अपनी एनर्जी देनी होती है। ठीक है, जितना हम एनर्जी वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उतना ही हम काम कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अगर किसी भी बॉडी का साइज़ क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको क्या होगा, एडिशनल रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसको क्या होगा, रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी जितनी ज़्यादा बड़ी बॉडी होगी। ठीक है, और सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ द फूड सोर्स आर आल्सो कार्बन बेस्ड। क्या है कि जब से धरती पर लाइफ है, ठीक है, ये लाइफ जो है वो आपकी कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, यानी कि जो भी प्रकृति के अंदर प्रेजेंट है वो सारा का सारा क्या है, कार्बन है। ठीक है, और ज़्यादातर जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, वो सारा क्या है, कार्बन बेस्ड है। क्यों? हमारा जो फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसमें लगभग कार्बन की मात्रा बहुत होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्सिटी होती है कार्बन सोर्सेज की, उस पर डिपेंड करेगा कि भाई कितना ज़्यादा कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और आपकी न्यूट्रिशनल प्रोसेस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। क्या है, न्यूट्रिशनल प्रोसेस, इस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो आप खाना खाते हो उसमें कितनी एनर्जी है, कितने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स वगैरह, ये सारी डिपेंड करती है आपकी न्यूट्रिशन डाइट पे, किस तरह की आप न्यूट्रिशन डाइट लेते हो। ठीक है, उसके बाद है द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी द आउटसाइड
सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेराइड, यानी कि जो आपकी एनर्जी का जो आउटसाइड का सोर्स है ये थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। कि उसमें क्या है कि जो एनवायरनमेंट है वो अगर इंडिविजुअल के कंट्रोल में ना हो तो, ठीक है। These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movement needed for the maintaining living structure as well as to kind of molecule the body need to grow। क्या होता है इसमें सारी की सारी जो बात बोली गई है वो सारी एनर्जी बेस्ड बोली गई है पैराग्राफ में, ठीक है। इसमें क्या होगा जिस तरह का हम फूड मॉलिक्यूल्स अपने अंदर डालेंगे, ठीक है, जितना डालेंगे उतनी एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। और अलग अलग मॉलिक्यूल्स का काम अलग अलग होगा, डिफरेंट पार्ट्स में हमारी बॉडी की काम करेगा डिफरेंट लेवल पे, ठीक है। स्ट्रक्चर को बनाए रखते हैं, क्या लिविंग स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, ठीक है। इससे क्या है जो हमारी बॉडी होती है उसको क्या होता है नीड टू ग्रो, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या करता है बॉडी को हमारी को ग्रो करता है। जिस मॉलिक्यूल की ज़रूरत होगी वो मॉलिक्यूल्स क्या होगा कि हमारी बॉडी का पार्ट वो वाला हिस्सा लेगा जहाँ उसकी ज़रूरत है, और उस हिस्से को या बॉडी को जो मॉलिक्यूल ज़रूरत है उससे हमारी बॉडी ग्रो करेगी या वो पार्ट ग्रो करेगा, ठीक है। क्या है जैसे कि एग्ज़ाम्पल की बात करें तो क्या है एक एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमारे यहाँ पर हेयर ग्रो, ठीक है, हेयर, ठीक है। अब इन हेयर्स में क्या होता है क्रिएटिन और प्रोटीन, ठीक है। क्रिएटिन और प्रोटीन दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे हर बॉडी पार्ट्स में क्रिएटिन प्रोटीन प्रेजेंट हो, क्योंकि हमारे जैसे बोन्स ले लो, ठीक है। बोन्स में क्या है, बोन्स मान लिया हमारे ये बोन्स हैं, ठीक है। इस बोन्स के अंदर हमारे फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स, कैल्शियम वगैरह, ठीक है, कैल्शियम वगैरह ये सारे क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस। और हमारे ये देखो हेयर्स, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हेयर्स हमारे हेड पे ग्रो करते हैं, ठीक है, हेयर हमारे हेड पे ग्रो करते हैं और हमारी पूरी बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। अब अंदर के स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे कि मान लो आपका लीवर है, ठीक है, ये मान लो आपका लीवर है, और इस लीवर के अंदर क्या है, इस लीवर के अंदर आपके कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे जो लीवर को ग्रो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ना तो आपकी क्रिएटिन काम करेगी क्योंकि क्रिएटिन स्पेशली आपके हेयर्स में होती है, ठीक है, ना कि आपके लीवर में। लीवर अब एक चीज़ और, यहाँ पे मान लो आपकी पैंक्रियाज, ठीक है, यहाँ पे आपकी ये पैंक्रियाज होती है, अग्नाशय बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। जो हमारे क्या होता है, जो हमारा स्टमक होता है, पेट होता है, उसके नीचे जस्ट काम करती है, जिससे क्या होता है आपका मधुमेह, डायबिटीज़ वगैरह जो होती है कंट्रोल में होती है, ठीक है। ये सेक्रेशन करता है यानी कि उसको निकालता है। अब क्या होगा कि जितना ये सेक्रेट करेगा, मान लो अगर ये सेक्रेशन करना बंद हो जाए तो उसमें क्या है जो हम मीठा खाते हैं, जो भी शुगर हम अपने बॉडी के अंदर लेते हैं वो क्या होगा डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इससे हमें क्या बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज़ की बीमारी हो जाएगी, मधुमेह बोलते हैं जिसको। इसके लिए हमें क्या होगा इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ेंगे। किसके? इंसुलिन के। इंसुलिन हमारा एक हार्मोन होता है, इंसुलिन हमारा क्या होता है एक हार्मोन। अब क्या होगा जो भी आपका इंसुलिन प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे हमारा इंसुलिन था, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन होता है ना, हर चीज़ को हमारी बॉडी में हर एक पार्ट्स को इसकी ज़रूरत पड़ती है, हार्मोन डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन जो है
हार्मोन ये ऐसा नहीं है कि आपके हेयर में प्रेजेंट हो, ठीक है ना, हेयर में प्रेजेंट, ये हेयर है, अब इनमें प्रेजेंट नहीं होगा। इंसुलिन सिर्फ और सिर्फ आपके कहाँ होगा, कहाँ पर होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पैंक्रियाज में, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पैंक्रियाज जो कि हमारे स्टमक के नीचे होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, हमने पता कर लिया कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बाहर की डाइट लेते हैं हम, डिफरेंट काम करते हैं बॉडी के अंदर जाके, ठीक है। अब बात करें for this the series of chemical reaction in the body are necessary, ठीक है। क्या है, और ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन रिएक्शन are some of the most common chemical means to break down molecules. For this many organisms use an oxygen source from outside the body, the source of acquiring oxygen from the outside the body, and to use it in the process of breakdown of food sources of cellular need is what we call respiration. देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रेस्पिरेशन की बात करिए, रेस्पिरेशन, ठीक है। अब हम बताएं आपको कि रेस्पिरेशन भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका रेस्पिरेशन जो होता है वो आपका इंटरनल, ठीक है ना, इंटरनल। दूसरा होता है एक्सटर्नल। रेस्पिरेशन पता है क्या होता है, श्वसन। श्वसन यानी कि जो हम सांस लेते हैं, सांस 2 तरह से हमारा शरीर लेता है, पहला इंटरनल, ठीक है। इंटरनल यानी कि बॉडी के अंदर, क्या है, बॉडी के अंदर, ये मान लो ये बॉडी, इसके अंदर, अंदर ही अंदर जो प्रोसेस होगी वो सारी क्या होगी, आपकी इंटरनल रेस्पिरेशन होगी। जैसे कि हमने कोई खाना खाया, ठीक है, खाना जो पार्टिकल्स हैं खाने के, उन खाने के पार्टिकल्स में से जो भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट लिया हमने, उसमें कार्बोहाइड्रेट में क्या है, कार्बन है, वाटर है, ठीक है, कार्बन वाटर है, और उसमें क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और विटामिन प्रोटीन्स वगैरह जो भी हैं, उसमें से क्या होगा, हमारी प्रोसेस के द्वारा, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है, यानी कि जो भी हमारी शरीर की क्रियाएं होती हैं जो उसको डाइजेस्ट करती है फूड को, वो क्या करेंगी कि फूड को डाइजेस्ट करके उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके बॉडी में ब्लड के थ्रू, ठीक है, ब्लड के थ्रू सभी पार्ट्स में पहुंचा देगी। अब ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन मिलेगी उन 4 मॉलिक्यूल से, ठीक है, उन 4 मॉलिक्यूल से इंटरनल, देखो इंटरनल में क्या है, हमारा ये ब्लड है, ठीक है, ब्लड हमारा ऐसे फ्लो हो रहा है, इस फ्लो हो रहा ब्लड है, इसमें क्या होगा कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स थे इसमें क्या है, मिल गए। अब ये जा रहा है, ये पूरी बॉडी में क्या होगा, जाएगा, ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है, पूरी बॉडी में जाएगा। पूरी बॉडी में जाने के बाद क्या होगा कि इसमें जो भी ऑक्सीजन पार्टिकल्स थे वो ब्लड में क्या है, डाइजेस्ट हो जाएंगे, मिल जाएंगे, एब्जॉर्ब कर ले जाएंगे ऑक्सीजन वाले पार्टिकल्स, ठीक है ना। जो हमारी क्या होती है, आरबीसी, क्या होती है, आरबीसी, रेड ब्लड कॉप्स्यूल्स, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनको क्या होगी, ऑक्सीजन को लेकर चलती है पूरे शरीर में, ठीक है, ये अंदर अंदर भोजन के द्वारा ऑक्सीजन पहुंचाना शरीर में, ठीक है। हमारी जो ज़्यादातर प्रक्रिया होती है बॉडी में ऑक्सीजन की, वो हमारी इसी प्रोसेस के द्वारा होती है। इंटरनल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। दूसरा कौन सा है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में मैं आपको बता दूं, एक्सटर्नल में क्या होता है कि जो हम बाहर से सांस लेते हैं, ठीक है, जो भी हम, क्या है, गलत बन गया, ठीक है, जो भी हम बाहर से सांस लेते हैं वो हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल,
डायरेक्ट हमारे नोज़ के थ्रू क्या होती है, हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स मतलब फेफड़ों में जाके क्या होता है, जो ब्लड हमारे क्या होता है, देखो इधर, ये हमारे मान लो 4 चैम्बर हमारा हार्ट है, ठीक है, 4 चैम्बर हार्ट है। इसमें क्या हुआ कि ये हमारे मान लो लंग्स यानी कि फेफड़े हैं 2, ठीक है। अब ये 2 फेफड़े हैं, तो इनमें क्या होगा, ऑक्सीजन हमारे नोज़ के द्वारा हुई है, ठीक है। अब हमारे नोज़ के द्वारा सांस ली गई, अब सांस ली गई तो ये हमारा 4 चैम्बर हार्ट है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये सांस में से जो भी ऑक्सीजन है यहाँ ब्लड में घुल जाएगी, ठीक है, फेफड़ों में। अब यहाँ पे मान लो इनमें से ऑक्सीजन घुल गई, उसमें से हवा में से, ठीक है, यहाँ पे गई। फर्स्ट चैम्बर में जाने के बाद क्या होगा, ये दूसरे में जाएगी, ठीक है। दूसरे में जाने के बाद क्या होगा, ये क्या होगा, आपको देखो ये क्या होगा पूरे शरीर में, ठीक है। और ये क्या है, आपकी बॉडी मतलब पूरा शरीर, ठीक है। अब इसमें जाएगी और पूरे शरीर में घूमने के बाद ये ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू, जितने भी ऑक्सीजन तो ब्लड ने ले लिया, ठीक है। अब जो कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट थे हमारे ब्लड में, ठीक है, अब वो कार्बन पार्टिकल्स क्या होंगे, इस बॉडी में से इस ब्लड के थ्रू क्या होंगे, ये गंदा ब्लड है, ठीक है, ये आपका CO2 वाला है और ये आपका O2 वाला है, ठीक है। अब CO2 वाला ब्लड इसमें क्या हो जाएगा, आपके चैम्बर में चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें जाने के बाद, ठीक है, इसमें जाने के बाद क्या होगा, ये आपका इसमें जाएगा, ठीक है, नीचे वाले में। लास्ट में जाने के बाद ये दोबारा से लंग्स में जाएगा, ठीक है। अब लंग्स में जाने के बाद क्या होगा, अब जो ये गंदा वाला ब्लड आया था CO2 वाला, ठीक है, अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में कार्बन मिला हुआ है और ऑक्सीजन वाला क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सीजन वाला। इनमें जाने के बाद अब लंग्स में से नोज़ के द्वारा जो कार्बन पार्टिकल है, ये कार्बन है, वो गैस निकल जाएगी, ठीक है, गैस एयर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब दोबारा से यही प्रोसेस होगी, सांस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, सांस लेते हैं और गैस तो हमारी सारी जाती है नाक के अंदर, लेकिन हमारा जो ब्लड होता है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके, ठीक है, क्योंकि हमारे जो ब्लड है उसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और यही अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, हीमोग्लोबिन इसके साथ कंबाइन करें तो क्या बनेगा, कार्बोक्सी, ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, HB शॉर्ट में लिखते हैं हीमोग्लोबिन को, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन में, ठीक है, सेलुलर नीड्स में हमारे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अब क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होता है, ठीक है, नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, क्या क्या है कि इनको क्या होता है, फूड लेने के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन या स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट में बी नीडेड because the entire surface of the organism is in contact with environment। जितना भी उसका ऑर्गेनिज्म का सरफेस यानी कि उसका जो बॉडी का एरिया है बाहर का, ठीक है,
पूरा का पूरा क्या होता है, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है। ठीक है, क्या होगा यदि कि साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, ठीक है ना, अब क्या होगा कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज इंक्रीज हो जाए, द बॉडी डिज़ाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी ज़्यादा जटिल हो जाए, ठीक है ना, सारी प्रोसेस बड़ी कठिन हो उसके अंदर। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ऑल द सेल्स may not be in direct contact with the surrounding environment, thus simple diffusion will not meet the requirement of all the cells। मल्टी सेलुलर में जो सेल्स होती हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होती हैं सराउंडिंग के, ठीक है ना। अब इसमें देखो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में क्या बताया है, देखो अब यूनिसेलुलर क्या होता है, यूनिसेलुलर जो भी ऑर्गेनिज्म क्या होता है आपका एक सेल से मिलकर बना होता है। मान लो ये अमीबा है, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल अमीबा। और अमीबा के अलावा आपका सेकंड में क्या है, आपका अमीबा के अलावा आपका सेकंड है, ये अमीबा था, सेकंड आपका मल्टी सेलुलर, ठीक है, सेकंड आपका क्या था, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में क्या है, जिसकी बॉडी एक से ज़्यादा किससे सेल से मिलकर बनी होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स बेस्ट एंड कॉमन एग्जांपल, ठीक है। यूनिसेलुलर एक सेल, यानी कि ये जीव पूरा ही एक ही सेल से बना होता है, पूरा एक ही सेल होती है, इसी सेल के थ्रू वो भोजन लेता है, भोजन का जो वेस्ट बचता है उसको बाहर निकालता है, श्वसन करता है, सब काम करता है इसी सेल के थ्रू। क्योंकि इस सेल का जो सरफेस होता है क्या होता है, इस सेल का जो बाहर का सरफेस ये वाला जो इसकी मेम्ब्रेन होती है बाहर की ये, ठीक है ना, ये मेम्ब्रेन उसको पास आउट करती है, कोई भी वेस्ट पदार्थ जो उसको डाइजेस्ट करने के बाद, ठीक है, बचता है। मल्टीसेलुलर ह्यूमन बीइंग्स में लंबी प्रोसेस होती है, लंबी प्रोसेस मतलब हम खाने को अपने मुंह में रखेंगे, फिर वो आइसोफेगस यानी कि फूड पाइप के थ्रू अंदर जाएगा, उसमें आपका स्टमक में जाएगा, स्टमक से उसमें क्या होगा, बहुत सारे एंजाइम्स काम करेंगे, उसमें फिर आपका एसिड वगैरह HCl वगैरह काम करेगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गई ह्यूमन बीइंग्स में मल्टी सेलुलर। और हर एक ऑर्गन बहुत सारी क्या है, टिश्यू से मिलकर बना है, ठीक है। टिश्यू किससे मिलकर बने होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि कहने का मतलब आपकी बहुत सारी सेल्स होती हैं, क्या होंगी, ये कहलाएंगे आपके टिश्यू, ठीक है। टिश्यू मतलब ऊतक, और एक ही सेल है तो उसको सेल ही कहेंगे, ठीक है। और बहुत सारे टिश्यू हैं, मान लो इन सेल से एक डब्बा बन गया, ये बहुत सारी सेल्स का डब्बा है, और ऐसे डब्बे बहुत सारे हैं, ठीक है, ऐसे सेल्स के बहुत सारे डब्बे हैं। इन डब्बों को क्या कहेंगे आप, ऑर्गन, ठीक है, ये क्या है, ऑर्गन। अब देख लो ऑर्गन क्या काम करेगा, अब ऑर्गन क्या काम करेगा, बहुत सारे ऑर्गन, अब वो डब्बे डब्बे थे, ठीक है, टिश्यू थे, अब टिश्यू का ग्रुप ऑर्गन था, अब बहुत सारे ऑर्गन मिल गए, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ये पूरा क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, क्या कहलाएगा आपका, बॉडी, ठीक है, ये बनती है आपकी बॉडी। और बॉडी क्या है, जब इस प्रोसेस के थ्रू बॉडी बनती है तो ये आपकी बॉडी क्या कहलाती है, आपकी मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, ठीक है। अच्छा टॉपिक पे आए, इसमें क्या है,
ये हमने सारा पढ़ लिया प्रोसेस। एक्सक्रीशन की बात करें, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, और किस तरह स्पेशल टिश्यू फंक्शन करते हैं, स्पेशल एनर्जी चाहिए होती है उनको स्पेशल फंक्शन करने के लिए, ठीक है ना। हम माइंड के लिए 25% ओनली माइंड यूज़ कर लेता है एनर्जी का, जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी हमारे माइंड में पाई जाती है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। देयर आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव फॉलोड स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द एक्सक्रीशन विल बी डेवलप्ड, ठीक है। वो स्पेशल टिश्यू होते हैं, उसको क्या करते हैं, जो भी हमने खाया होता है, फूड वगैरह होता है, हम उसको क्या करते हैं, लेने के बाद जो उसमें से एब्जॉर्प्शन करने के बाद, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इस प्रोसेस को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एब्जॉर्प्शन पूरी डाइजेशन प्रोसेस को भी बताएंगे, ठीक है। डाइजेशन प्रोसेस किस तरह से होती है और आपका एक्सक्रीशन किस तरह से प्रोसेस होती है, और इंगेशन, ठीक है ना, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये एक्सक्रीशन, ये सारी प्रोसेस क्या है कल पढ़ेंगे। ये हमारी भोजन से रिलेटेड है, जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में किस तरह से प्रोसेस करता है। वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। और what are outside raw material used for by an organism, what process would you consider essential for maintaining life, ठीक है। ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आप पिछली क्लासों में पढ़ते हैं, इनको भी हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि कोई भी हमारी जो इंसफिशिएंट होती है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि ह्यूमन्स होता है, ठीक है, क्यों होती है ऐसा, ठीक है। क्योंकि भाई उस लेवल से बात करें तो जितना ज़्यादा बॉडी बड़ी होगी उतनी ज़्यादा हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसको क्या है, बहुत कम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। क्राइटेरिया में क्या है, पूछा है कि भाई सेकंड क्वेश्चन में कि क्या कोई चीज़ अलाइव है, तो अगर जिंदी है तो उसका क्या क्या उसके मतलब उसके पॉइंट आउट हो सकते हैं कि भाई वो कैसे जिंदा है, ठीक है ना। जैसे वो गति करता हो, उसमें वृद्धि हो रही हो, ठीक है ना, इनसे रिलेटेड है कुछ बहुत सारे पॉइंट्स हैं। किसी भी ऑर्गेन, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जो यूज़ किया जाता है मटेरियल, वो क्या है, रॉ मटेरियल क्या है मतलब कि क्या क्या हो सकता है रॉ मटेरियल। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, थर्ड में जैसे रॉ मटेरियल आपका क्या हो सकता है, कोई भी हम सामग्री खाते हैं, ठीक है, सामग्री का मतलब है खाना पीना खाते हैं, सारा रॉ मटेरियल है। प्रोसेस में क्या है, कंसिडर एसेंशियल मेंटेनिंग लाइफ, मेंटेन करने के लिए लाइफ को आपको किस किस प्रोसेस से क्या है आपको ज़रूरत होती है, किस किस प्रोसेस की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे 6.2 न्यूट्रिशन, ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसके बारे में हम कल डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है।